students, welcome to Subodh classes. I am Vinay Upadhyay. Today we will start chapter 2 polynomials of class 9th. सबसे पहले polynomials आपको समझाने से पहले हम उसकी कुछ टर्म्स हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास कांस्टेंट. कांस्टेंट a symbol having a fixed number, fixed numerical value is called a constant. ठीक है, मतलब वे नंबर जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं हो सकती, उनको बोलते हैं हम कांस्टेंट. लाइक 1 2 3 जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी सभी नंबर्स. ठीक है, ये हम कह सकते हैं रियल नंबर्स, यानी सभी रियल नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है. इनको कभी हम चेंज नहीं कर सकते, कभी हम 2 को 3 नहीं कह सकते, हमेशा 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी. ठीक है, वो कांस्टेंट है. क्लियर. नेक्स्ट टर्म है वेरिएबल. ए सिंबल व्हिच मे बी असाइन्ड different numerical values is called a variable. ऐसे सिंबल जिसको हम अपनी ओर से कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ऐसे सिंबल्स को हम बोलते हैं वेरिएबल. जैसे कि कभी हम नंबर जैसे x y z, ठीक, इनको हम x की वैल्यू कभी 1 दे देते हैं, कभी 1.5. ठीक है, इस तरह से वैल्यू को हम अपनी ओर से देते हैं, तो वो नंबर्स कहलाते हैं वेरिएबल्स, यानी जो भी है ना इंग्लिश के अल्फाबेटिकल्स आप है ना कह सकते हो. ठीक है, एग्जांपल हमने लिया है, जैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर. यहाँ पे 2 और एंड पाई ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि 2 और पाई हमेशा इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है. ठीक है, बट आर, जहां पे जो r है, इसकी वैल्यू हम चेंज करते रहते हैं. अब तक हमने जितने क्वेश्चंस करते रहते हैं उसमें हम r की वैल्यू क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं. कभी है ना r की वैल्यू हम 2 दे देते हैं, 2 सेंटीमीटर है, कभी है ना r है हमारे पास 1.5 है, कभी 2.4 है. ठीक, कुछ भी ली जा सकती है. ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू चेंज होती रहती है. तो अब यहाँ पे r की वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन 2 पाई की वैल्यू तो चेंज नहीं होती है, ये तो कोई कांस्टेंट, लेकिन r की वैल्यू चेंज होती रहती है. ठीक, तो इसकी वजह से, इस r की वैल्यू चेंज होने की वजह से यहाँ पर ये c की वैल्यू है, ये भी क्या होती है, चेंज होती रहती है. ठीक है, यानी यहाँ पर c की वैल्यू फिक्स नहीं है और r की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ये दोनों c और r, ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, वेरिएबल. ठीक है, तो 2 and pi constant and r and c are variables. कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्लियर हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास जो टर्म है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द मैथमेटिकल ऑपरेशंस. मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं. तो इनके थ्रू कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स इनको जो कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक, मैथ के कनेक्टेड करना है किससे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनके थ्रू हम इनको कनेक्ट करते हैं, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, तो उसे बोलेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. एग्जांपल जैसे 3x, 3 एंड x, 3 कांस्टेंट है एंड x वेरिएबल, और ये कनेक्टेड है मल्टीप्लिकेशन से. ठीक है, तो ये 3x इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. 2x² माइनस 3, x² वेरिएबल, 2 कांस्टेंट एंड 3 कांस्टेंट, and minus and multiply mathematical operations. X cube plus x minus 3, 2xy divided by 5, x minus 2y divided by 5. ठीक, तो ये सभी क्या हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं.
ठीक है, तो अभी हमने आज इसको इंट्रोडक्शन सीखा पॉलिनोमियल्स का, कि कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। इनका यूज हम जब भी है ना पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जितने भी है ना हम यूज करते रहेंगे टर्म्स को बार बार। कांस्टेंट यूज करेंगे हम बार बार, हम वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज करेंगे। तो अब आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी आपने पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेसिस ऑफ टर्म्स पर बेस्ड उनको क्लासिफाइड हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहला है मोनोमियल, हिंदी में बोलते हैं इसको एक पदी, जिसमें केवल एक पद होता है। तो मोनोमियल्स नाम समझ में आ रहा है, यानी केवल उसमें वन टर्म होगी। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखे, 6x x स्क्वायर y क्यूब स्क्वायर रूट 7xy क्यूब 7/2 p क्यूब, ये सभी एग्जांपल्स हैं मोनोमियल्स के, जिन सब में एक पहना हमारे पास वन टर्म है। नेक्स्ट है बायनोमियल, यानी कि जिसमें टू टर्म होंगी, ठीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको द्विपद। x 6x क्यूब प्लस 3x, देखिए इसमें क्या है, टू टर्म है, ठीक। नेक्स्ट x स्क्वायर वाई अपॉन 5 प्लस स्क्वायर रूट 10xy a प्लस b, ये सभी एग्जांपल्स हैं अपने बायनोमियल के। इस सभी में क्या है, टू टर्म्स है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल, t x स्क्वायर प्लस t प्लस 5, देखिए इसमें थ्री टर्म्स है, 1 2 3, थ्री टर्म्स है, इसलिए ट्राइनोमियल, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिपद, ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी है क्या है, ट्राइनोमियल का एग्जांपल। 8x स्क्वायर y प्लस 4xy प्लस 7, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल्स का एग्जांपल। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद मोर देन वन टर्म, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस with more than one term is called polynomial, ठीक, provided it has no negative exponent for any variable in the terms। इसमें एक कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल पर पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, यदि पावर माइनस में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक से ज्यादा टर्म वाले सभी को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। यानी कि ये तो मोनोमियल है, लेकिन इन सभी को क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी एक से ज्यादा टर्म है जिसमें, ठीक, वो सभी के पॉलिनोमियल्स हैं। कुछ एग्जांपल लिख रखे हमने, 6x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 10x, या 2/7 x स्क्वायर प्लस 3/7x प्लस 8 स्क्वायर रूट 6xy प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस रूट 7, ये सभी एग्जांपल्स जो हम लिखे हुए हैं, ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स के हैं। एक नीचे लिखा हुआ है 6x पावर -2 प्लस 3/x, ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अभी हमने बताया इसमें वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वेरिएबल आपका किसमें नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी x की पावर -2 है और ये अपॉन में x दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, आपका वेरिएबल में नहीं है, तो उसमें जैसे कहीं पर केवल 3/x लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 बन जाएगी, ठीक है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम उनकी डिग्री पर बेस्ड। पहला है कांस्टेंट, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ठीक है, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 होती है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक। जैसे यहां पर लिया है हमने x = 4 क्या है, यहां पर एक कांस्टेंट है, जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है, यहां तो वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है, यहां तो कहोगे आप वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल है, देखिए 4x 0, ठीक है, यहां पर x की पावर क्या है, 0 है, और किसी की भी पावर, वेरिएबल की पावर 0 होती है
उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहां पर हो जाएगा 4 × 1 = 4। ठीक, तो एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हम कांस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, जब हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होता है उसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, इट इज इंप्लाइज px = 0। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इसको हिंदी में बोलते हैं हम रेखिक समीकरण बोला जाता है इससे रेखिक। एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होती है 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। px = ax + b या 3x + 4y + 5। यहां पर इनकी डिग्री क्या है 1 है। ठीक है, इसको स्टोर नहीं किया जाता। ठीक है, हम लिखते हैं ax + b, लेकिन यहां पर ये मान के चलिए यहां पर इनकी क्या होती है, इनकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिंदी में बोला जाता है इसको द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। px = 2x² + 5x - 3। यहां पर x की पावर 2, x की पावर 2 है, इसलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी चेक किया जाता है किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर, हमें किसी भी डिग्री निकालनी है तो उसकी मैक्सिमम पावर देखी जाती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, तो वो उसकी क्या होती है डिग्री होती है। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। px 4x³ - 5x² + 7x - 3, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है 3, मैक्सिमम पावर 3 है। ठीक है, इसलिए इसकी डिग्री 3 होगी और इसे हम बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इस तरह से हमारा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरा और मेरी टीम दोनों का ही मनोबल बढ़ता है। थैंक यू।